नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। जब भी किसी जगह, चाहे कोई जिला हो, कोई राज्य हो या फिर देश में किसी भी जगह किसी भी मासूम बच्चे की हत्या कर दी जाती है तो लोग उस पूरे मामले से काफी दिनों तक भी उभर नहीं पाते हैं। ठीक ऐसा ही हमने 4 साल के मासूम बच्चे की जब हत्या करनाल जिले के कमालपुर रोडान में की गई थी, उस समय भी हमने देखा था कि लोग उस मामले को बड़े ही ध्यान से देखते थे, बड़े ही ध्यान से सुनते थे और कुछ मिलता जुलता मामला निकलकर सामने आया है हरियाणा के सोनीपत से। सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र के गांव बजाना में एक बड़ा मामला देखने को मिला। दरअसल वो मामला शनिवार का है। शनिवार को एक 8 साल की मासूम बच्ची जिसका नाम तमन्ना है, जिसकी अभी जिंदगी जीने की बहुत सारी तमन्ना होगी, ये आप देख सकते हैं। उसकी तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीर है तमन्ना की, तमन्ना और उसके पिता की। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना ज़्यादा प्यार इस बच्ची का उसके पिता के साथ होगा या फिर पिता का उसकी अपनी बच्ची के साथ होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस 8 साल की बच्ची की हत्या किसी और ने नहीं, किसी बाहर वाले ने नहीं, किसी रिश्तेदार ने नहीं, बल्कि उसके खुद के पिता ने की है। जो पिता इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़े ही कह सकते हैं आप कि बड़े ही प्यार से ये तस्वीर तमन्ना ने अपने पिता के साथ कभी खिंचवाई होगी। लेकिन आज ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है क्योंकि ये तस्वीर में एक पिता दिखाई दे रहे हैं, उनकी बेटी दिखाई दे रही है। लेकिन इस जय भगवान नाम के व्यक्ति ने, जो तमन्ना के पिता भी हैं, उन्होंने अपनी ही बेटी की निर्मम हत्या कर दी। हत्या कैसे की, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। कारण मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हत्या कैसे की। दरअसल घर में 2 कमरे बताए जा रहे हैं। एक कमरे में बताया जा रहा है कि जय भगवान ने मुर्गियां पाली हुई थी जिनकी वो देखरेख करता था। दूसरे कमरे में बताया जा रहा है वो अपने 4 बच्चों के साथ रह रहा था, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। तमन्ना से भी बड़ी एक बेटी बताई जा रही है जिसका नाम कोमल है, जिसने पूरी आपबीती इस मामले में बताई है। शनिवार को यह बताया जा रहा है कि तमन्ना की बड़ी बहन कोमल को जय भगवान यानी कि उसके पिता बाहर गेहूं मांगने के लिए भेज देते हैं कि तू थोड़ी देर के लिए बाहर चली जा। और जैसे ही कोमल बाहर जाती है, उसको तमन्ना को पहले कमरे में बंद कर दिया जाता है। खूंटी से, रस्सी से उसके हाथ बांध दिए जाते हैं, उसको पूरा बांध दिया जाता है और बांधने के बाद उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है। वो चीखती है, चिल्लाती है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस से कपिल नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, जो मौके पर पहुंच भी जाता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। जब तमन्ना बेसुध होकर वहां पर गिर जाती है, मर जाती है, उसके बाद उसका पिता उसको दरवाजा बंद करके, उस कमरे में ही बंद करके वहां से फरार हो जाता है, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश भी कर रही थी शनिवार को। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरी हत्या के पीछे कारण क्या रहा। दरअसल कारण ये बताया जा रहा है, जो कोमल ने भी बताया, कि जब उसके पिता उस दिन शनिवार को घर से बाहर गए थे तो वो अपनी बेटी, जो कि 8 साल की तमन्ना है, उसको ये कहकर गए थे कि मुर्गियों को दाना पानी तूने देना है आज। लेकिन तमन्ना खेलते खेलते ये बात भूल गई कि मुझे मुर्गियों को दाना देना है, और वो अपने भाई बहनों के साथ, जो आस पड़ोस के बच्चे हैं, उनके साथ उसने खेलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसके पिता आए और उन्होंने देखा कि मुर्गियों को दाना आज नहीं दिया गया, वो तिलमिला गए, गुस्से में आ गए। और बताया भी ये जा रहा है कि जय भगवान काफी गुस्से वाले इंसान थे, अपने बच्चों के साथ मार पिटाई वो अक्सर किया करते थे। वो घर में आए, उन्होंने तमन्ना को कमरे में बंद किया, रस्सी से बांध दिया, पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच जाती है, एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंच जाती है और पूरी तलाश की जाती है जय भगवान की, और उसे गिरफ्तार करके अब जो जानकारी है कि जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन जेल भेजने के बाद आप समझिए कि घर में, क्योंकि तमन्ना तो अब इस दुनिया में नहीं रही, और जो अन्य 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, वो अब अनाथ हो गए। अनाथ इस वजह से हो गए क्योंकि पिता अब जेल में चले गए, और माँ के बारे में जो जानकारी है कि 2 से 3 साल पहले भी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। इसके अलावा भी कोमल ने एक और भी जानकारी दी है। कोमल ने यह बताया कि तमन्ना के ऊपर 100 रुपए चुराने का भी आरोप था। वो 100 रुपए कहां से आए, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि तमन्ना के स्कूल के खाते में, दरअसल स्कूल के खाते में 400 लगभग 450 रुपए बताए गए हैं जो आए थे, और उसमें से 100 रुपए चुराने का आरोप है तमन्ना के ऊपर कि घर में जब उसके पिता 400 रुपए बैंक के खाते से लेकर आए थे तो उसमें से 100 रुपए तमन्ना ने चुराए थे। और इस बात को लेकर भी जय भगवान
यानी कि एक पिता अपनी बेटी से पहले से ही नाराज चल रहे थे, काफी गुस्से में चल रहे थे, लेकिन एक पिता चाहे कितना भी नाराज हो, कितना भी गुस्से में हो, अपने बच्चे को पीटना उसका अधिकार हो सकता है, लेकिन पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतारना उसका जरा भी अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि मानवता हमें यह नहीं सिखाती कि हम अपने ही बच्चे को या फिर किसी गैर के बच्चे को ऐसे मौत के घाट उतार दे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ऐसे मामले जब हरियाणा में देखने को मिलते हैं, देश में देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनों से ही भरोसा उठना लोगों का शुरू हो जाता है। और ऐसे में अगर माता पिता ही अपने बच्चों को ऐसे मारेंगे तो बच्चे अपने माता पिता पर भी कैसे भरोसा करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।